ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखामितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Prabhuji, today I'll be speaking something very, very heavy class. Not heavy, rather, but very important class. ये प्रॉब्लम थोड़ा 5-1 मिनट लेट भी होगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे हुआ था आपके साथ में भी डिस्कस कर रहे। ये क्लास आपके लिए होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए है ये क्लास। I'll be preaching myself on this class. हर एक व्यक्ति जो भी कृष्ण भावनामृत में आया है ना, अगर वो हृदय से चेक करेगा ना तो वो समझेगा कि मैंने बहुत लाइफ के अंदर मिस्टेक्स किया है, ब्लंडर किया है, घोटाला किया है, अपराध किया है। और वो इतना डीप होता है प्रभु, वो मिस्टेक्स, अपराध, ब्लंडर, कि वो प्रभु हमारी हिम्मत नहीं होती है किसी को बताने की भी, और हम अंदर भी नहीं रख सकते हैं और बाहर किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, और अंदर घुटते रहते। I don't know, Prasad Prabhu, everybody can hear it, na? Because I have taken some another instrument. I'm not using. Yes, Prabhu. Everybody can hear it, na? Okay. So, हम घुटते रहते हैं प्रभु। कभी कभी जो है ना, ये थॉट्स जो है, जो हमने घोटाला किया है हमारे लाइफ के अंदर, वो घोटाला जो है कभी कभी हमको हॉन्ट करता है। हॉन्ट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉन्ट? हॉन्ट यानी जैसे वो भूत जब भी हमारे लग जाता है तो कैसा हॉन्ट होता है, हमको हैरान इतना कर देता है, इतना हमको तकलीफ देता है, हॉन्टिंग करता है। और वो हॉन्टिंग की वजह से जो है, अगर हम भले इतना भी गुड एसोसिएशन में रहेंगे, गुड चांटिंग करेंगे, गुड जो है आदान प्रदान होता है भक्तों का, और इतना सुंदर माहौल होने के बावजूद वो जैसा वो हमको वो विचार आता है हॉन्ट का, वो जो हमने घोटाला किया है प्रभु, हमारा पूरा मूड बिगाड़ देता है। हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना कंप्लीटली टेंशन में आते हैं, भले हम वो सब भक्तों के संग में होने के बावजूद we get completely disturbed, और हम we could not get the advantage of good association of devotees. आपको, मुझे पता नहीं आपको हुआ है कि नहीं, but I have experience in my life also, in my life. और ये सब चीज का मुख्य कारण, मेजर कारण था प्रभु, हमारा फॉल्स प्राइड। हमने जो है ना वो फॉल्स प्राइड हमारे लाइफ के अंदर इतना हमको तकलीफ दे दिया था। जैसा कुंती महारानी बोलती है ना कि 4 चीज की वजह से जो है फॉल्स प्राइड आता है प्रभु जी। या तो हमारे बहुत बड़ा एजुकेशन होगा, या हम बहुत पॉपुलर हो गए, या तो हम बहुत ब्यूटीफुल हो गए, या तो हम नॉलेजेबल हो गए, या हमारे पास कोई वेल्थ बहुत अच्छा होगा। ये किधर ना किधर फंसे हुए होंगे, और वो हमारा नशा होगा प्रभु। और वो नशा की वजह से जो है ना, हमारे में ऐसा हमको लगता है कि हम समथिंग स्पेशल,
और जब भी हम भूल करते हैं, वो फॉल्स प्राइड हमको दबा देता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, आई एम समथिंग स्पेशल। और उसकी वजह से जो है प्रभु, हम वो भूल को सीरियसली लेते नहीं है। और फिर थोड़े समय के बाद में प्रभु हमको ऐसी हालत खराब करती है, ये मेजर प्रॉब्लम हमारी लाइफ का। वी गेट सो मच डिस्टर्ब। अभी प्रभु जी, फिर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में थोड़ा सीरियस होते हैं, भक्तों के संग में आ जाते हैं, अच्छा हियरिंग एंड चैंटिंग करते हैं और स्टडी रखते हैं, कंसिस्टेंसी कृष्ण कॉन्शियसनेस करने लगते हैं। और जैसे कंसिस्टेंसी करते हैं और हियरिंग एंड चैंटिंग करते हैं और भक्तों के संग में रहते हैं, थोड़े समय के बाद में हमको रियलाइजेशन आने लगता है प्रभु कि मैंने बहुत बड़ा घोटाला कर लिया है, मेरी लाइफ के अंदर मैंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। और ये घोटाला जो है मेरे को शांति की नींद नहीं देने देगा। आई विल नॉट बी पीसफुल, आई विल बी कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड, आई विल बी नोवेयर। लेकिन ज्यादा करके क्या होता है प्रभु कि जो है ना, वो चीज जब समझ में आती है ना, तब तक या तो वो व्यक्ति नहीं होता है आपके सामने, ही माइट हैव लेफ्ट हिज बॉडी, और इतना हमारे लाइफ के अंदर वो जो घोटाला जो होता है, वो जो किया होता है हमने हमने अंदर भी कुछ हमारी अनर्थ को जो है इतना पैम्पर किया होता है कि वो प्रभु जी इतना लंबा हो जाता है कि हमको एक्सेप्ट करने में भी तकलीफ होती है और किसको बोलने में भी तकलीफ होती है। और मेजोरिटी टाइम तो ऐसा ही होता है प्रभु जी, तो वो व्यक्ति जिसके साथ में आपने जिसके साथ में भूल किया होता है ना, उसके पास वो व्यक्ति भी नहीं रहता है, आप उसके पास में जाकर के माफी भी मांग सके। और फिर वो पूरी जिंदगी हम लटकते रहते हैं और वो गिल्ट हमारे जीवन में हमको मारता रहता है। I'll be very bold to tell you what is experience I have experienced in my life. Prabhu, I have also done a big blunder in my life, and I did blunder with my parents. बहुत एग्रेसिव कृष्णा कॉन्शियसनेस की बातें करके मैंने उनका हृदय तोड़ दिया था। और बीइंग एन एजुकेटेड मैन एंड दिस एंड दैट, मेरे को वो समझ में नहीं आया था कि मेरे को इनका हृदय तोड़ दिया है मैंने। फिर somehow by Krishna's mercy I came in a very good association of wonderful devotees in Radha Gopinath temple, specifically the renounced order people. So they started taking care of me so nicely. I mentioned the name also, I think there is nothing wrong. Prabhu ji, एक डिवोटी ब्रह्मचारी था, एक प्रेम निधि प्रभु करके, he is still a brahmachari in our Radha Gopinath temple. ये डिवोटी ने सब मेरा देखा, सब चेक किया, और वो चेक करने के बाद में उन्होंने कहा मुझे कि तुमने बहुत बड़ा घोटाला किया है, दिस इज नॉट द वे यू कैन डील विथ योर पेरेंट्स। लेकिन मैं थोड़ा नशा में था प्रभु जी, मैं नशा में था, है क्या ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। And then he explained me that no, this is not the way. एक बार हृदय तोड़ दिया है, unless and until Krishna will not forgive you, unless and until you don't accept your mistakes. तो जी बहुत डीप समझाने के बाद में मैं रियलाइज हुआ, and I am so grateful and indebted to this devotee for my whole lifetime. कभी भी वो मिलता है तो मैं उनको धन्यवाद प्रणाम करके बोलता हूँ, तो उनको हमेशा बोलता हूँ तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दिया। एक दिन क्या हुआ है प्रभु जी, दिस इंसिडेंट आई विल नेवर फॉरगेट इन माय होल लाइफ। एक इंसिडेंट ऐसा बना कि हमने एक रूम में चले गए, और एक रूम के अंदर उस समय कुछ मोबाइल था कि नहीं पता नहीं, क्या हुआ, टेलीफोन का कनेक्शन था, और वो हम दोनों जाने के बाद में उन्होंने रूम बंद कर दिया। और रूम बंद करने के बाद में उन्होंने कहा कि अगर तुमको अभी रियलाइज हो रहा है कि तुमने मिस्टेक किया, तो मैंने बोला हाँ लगा तो है, लग रहा है, ठीक है, नाउ दिस इज द राइट टाइम, यू कॉल योर पेरेंट्स राइट नाउ, आई विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, योर पेरेंट्स विल नॉट बी एबल टू वॉच मी, और यू कॉल योर पेरेंट्स राइट नाउ, and seriously from the core of your heart ask forgiveness, core of the heart. प्रभु टू बी वेरी फ्रैंक ना, मेरा फॉल्स सुबह इतना स्ट्रांग था ना कि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी प्रभु जी उनके साथ में बात करने। मैं फिर वापस एक्सक्यूज देने लगा, नहीं नहीं बाद में करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे मालूम है थोड़ी भूल हो गई है, लेकिन बाद में भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे लास्ट
बाण डाला मेरे सिर के ऊपर कि अगर तुम अभी नहीं करोगे तो मालूम नहीं तुम कभी कर पाओगे। और ये इंसिडेंट की वजह से तुम्हारा बैक होम, बैक टू गॉडेड जाने के लिए लटक जाएगा। तुमको किसी माँ के पेट में वापिस जाना पड़ेगा। तुम उसके लिए एक्सेप्ट करोगे? ये तुम उसके लिए राजी हो क्या? ये मैं हिल गया। मैं हिल गया प्रभु जी कि मेरे को इसकी वजह से वापस किसी माँ के पेट में नहीं आना है। उन्होंने मुझे कहा कि अनलेस until कृष्णा will not forgive you with all your other conditionings, till that time you don't ask forgiveness। वो चीज की वजह से जो है प्रभु, और वो भक्त ने ऐसा मेरे लिए इंटेंसिटी बताया प्रभु। उन्होंने कहा कि तुम टेलीफोन नहीं कर पाओगे, मैं टेलीफोन करता हूँ। उन्होंने फोन किया और वो फोन करने के सामने वो कृष्णा को इतना इंटेंसली जपा कर रहा था, कृष्णा ये व्यक्ति को शक्ति दो अंदर से, हृदय से माफी मांगने के लिए। और प्रभु, आई स्टिल रिमेम्बर माय मदर वाज देयर एंड आई रियली, हृदय से मैं रोते रोते मेरे माँ के सामने माफी मांगा। मैंने जो कुछ भी किया है मुझे माफ कर देना। And my mother also started crying and everything. It was a very nice emotional dealings that happened. My mother always remember that incident, definitely. But then Prabhu, and after some point of time, my mother was also no more. She left her body. But I can tell you right now, at this moment of time, after years and years and years, that incident is giving me so much solace in my life. That guilt is not disturbing me, Prabhu. That gives me so much solace in my life, that because of this such a wonderful association of these devotees, I could protect myself and I could ask forgiveness from the core of my heart, very seriously, Prabhu. मैं रोते रोते मेरी माँ के पास से मैंने माफी मांगा और मैंने बोल दिया कि मेरे से गड़बड़ हुआ है, मुझे माफ कर देना। This was possible only because I can tell you 100% it was only because of प्रेम निधि प्रभु। उन्होंने मेरे हाथ से वो चैलेंज ही दिलवा दिया, अगर तुम भगवत धाम नहीं जा पाओगे जब तक ये काम नहीं करोगे। प्रभु, सबके जीवन में ये होने वाला है, हुआ ही होगा। ये हिम्मत बहुत मांगेगा, बहुत हिम्मत मांगेगा प्रभु जी ये करने के लिए। तो ये इंसिडेंट के बाद में प्रभु मेरा स्पिरिचुअल लाइफ बहुत बहुत स्टेबल होने लगा, बहुत स्टेबल हो गया। जब भी मुझे ये थॉट्स आते हैं तो मैं हमेशा विचार करता हूँ, मेरी माँ के पास से मैंने माफी मांग लिया है, मैंने गड़बड़ किया है, मैंने माफी मांगा, हृदय से मांगा, मैंने चीटिंग नहीं किया। कृष्णा इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। इन द सेम वे प्रभु, हमको भी, आप सभी सब, हम सब लोग को, अगर ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरा काम दूसरा भी गड़बड़ नहीं किया, सब जगह पे फॉलो करना पड़ेगा। We have to ask forgiveness. There is no way. So now coming back to the point is, अगर हमने गड़बड़ किया है, भूल किया है, अपराध किया है, कुछ अनर्थ के साथ में हम कैरिड अवे हो गए हैं, तो फिर what is the process? What is the process to come out of it? अभी उसके सामने हम किस तरह से रेक्टिफिकेशन करें, कहां से इसका सॉल्यूशन लावे? तो ये 5 चीज बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर ये 5 चीज अपने लाइफ में सीरियसली लिया ना, हो सकता है प्रभु आपका जो है ना, ये जो गड़बड़ हुआ है ना आपकी लाइफ में, उसमें से आप बाहर निकल पाओगे। What is those 5 things? पहला, you have to repent for whatever that has happened in your life. आपको रिपेंट होना ही पड़ेगा। आपको समझना चाहिए मैंने गड़बड़ किया है, अभी सिर ऊंचा करने को मुझे कोई हक नहीं है, मैंने गड़बड़ किया है। पहला चीज, यू हैव टू रिपेंट। दूसरा, प्रभु, वी हैव टू डू सम ऑस्टेरिटी और सम पेनेंसेस बाय विच हम कृष्ण को प्रूव करें कि खाली मुझे रिपेंट नहीं होना है, मैं मेरे एक्शन से भी बताना चाहता हूं कि मैंने गड़बड़ किया है। इसलिए मैं इतनी ऑस्टेरिटी करूंगा, जस्ट टू टेल कृष्णा, कृष्णा आई मेड अ मिस्टेक, प्लीज हेल्प मी आउट। सेकंड थिंग इज वी हैव टू डू सम ऑस्टेरिटी। तीसरा, प्रभु, यू हैव टू डेवलप ह्यूमिलिटी एंड यू शुड हैव दैट टाइप ऑफ ए हार्डकोर कमिटमेंट टू स्पीक दैट मैंने गड़बड़ किया है। और वो आ सकता है जब भी आपके अंदर जेन्युइन ह्यूमिलिटी आएगी,
कि मैंने गड़बड़ किया है। विदाउट ह्यूमिलिटी विल प्रभु जी हम नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। द थर्ड थिंग इज वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा मैंने घोटाला किया है, और एक ह्यूमिलिटी के सारे सामने आ जाने पड़ेगा, कृष्णा मैंने घोटाला किया है। चौथा, प्रभु हम कृष्णा के पास में हृदय से चीटिंगबाजी मत करना प्रभु, हृदय से जाकर के कृष्णा को बोल देंगे, कृष्णा मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत घोटाला कर लिया है, मैंने बहुत घोटाला किया है, मुझे माफ करना, मुझे चार्ज नहीं लेने का है। That is not sufficient प्रभु। फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज, जो व्यक्ति के साथ में हमने घोटाला किया है उसके पास में जा करके हृदय से माफी मांगना पड़ेगा, हृदय से माफी मांगना पड़ेगा। अगर हम हृदय से माफी नहीं मांगे तो कृष्ण हमको माफ नहीं करेंगे। ये 5 चीज बराबर हो जाना चाहिए प्रभु जी। आई रिपीट, मुझे थोड़ा लेट होता है प्रभु जी, बट टुडे आई लाइक टू स्पीक प्रॉपर्ली। फर्स्ट, प्रभु जी वी हैव टू रिपेंट। सेकंड, we have to do some austerity to prove our sincerity in front of the Lord. Third, we have to develop genuine humility for that, to accept it out that we have made a blunder. Fourth, we have to go in front of Krishna and tell him, Krishna, please accept me. Please accept me. I made a blunder. Please forgive me. And the final, we have to go to that person and tell him, मुझे माफ कर देना हृदय से। इन द बिगिनिंग स्टेज प्रभु हमारा फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हम हो सकता है क्योंकि हमारा गुड एसोसिएशन है और हियरिंग चैंटिंग करते हैं, तो हो सकता है हम पहली 4 चीज कर पाएंगे, लेकिन जो 5वां चीज है ना, उसके वो व्यक्ति के पास में जा करके उसके सामने हृदय खोल करके बोल देना, मुझे माफ कर देना, और हृदय से वो 5वां चीज हम जल्दी नहीं कर पाए। इट विल बी डिफिकल्ट, आई हैव सीन इट। हम नहीं जल्दी कर पाएंगे प्रभु वो 5वां चीज। डोंट वरी, पहला वो 4 चीज भी आप चालू करोगे ना प्रभु, कृष्णा की पोटेंसी, डिवोशनल सर्विस की पोटेंसी इतनी स्ट्रांग है प्रभु कि थोड़े समय के बाद में कृष्णा आपकी कॉन्शियसनेस इतनी मैच्योर करते जाएगा, इतनी मैच्योर करते जाएगा, और आपका हार्ट इतना सॉफ्ट और इतना हम्बल बना देगा कि प्रभु आपके पास उतनी इंक्लिनेशन आ जाएगी वो व्यक्ति के पास जा करके हृदय खोल करके माफी मांग लेगा। It will happen. Just give some time and follow these 4 principles very strictly. The 5th principle, in due course of time, if you are sincere, Krishna will give you that guts or commitment, or give you the strength, not a guts, but it is a strength Krishna will give you, वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांगे और हृदय से। Now, प्रभु अभी एक पक्का बैरोमीटर है। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर आपने जो है ना, जो व्यक्ति के पास में जिसने साथ में गड़बड़ किया है, वो व्यक्ति के पास जाकर के जब आप माफी मांगोगे तो प्रभु एक चीज होना ही चाहिए, और अगर ये चीज नहीं हुआ है तो आपने माफी नहीं मांगा है। तो व्हाट इज दैट थिंग? जब आप जाओगे वो व्यक्ति के पास और वो व्यक्ति के पास, प्रभु जी मैं बोलूं कि नहीं बोलूं भाई, मेरे को, if you say I don't speak, then I'll stop it, Prabhu. I don't know, because most of them might be feeling this is all not value. I have not done any mistakes on anybody. If that is the case, then I'd like to speak something other than that. लेकिन अगर आप सब लोग को लग रहा है कि this I should speak, then I would like to speak. So मेरा humble request है प्रभु, आप मेरे को बता दो I should speak or I should not speak. Now, please say प्रभु, okay, चलो तो ठीक है, yes प्रभु जी ठीक है, तो चलो। Now प्रभु, there is one पक्का barometer that will come in your life. अगर आपने सिंसियरली हृदय से वो व्यक्ति के पास माफी मांगो, जो 5th है, जो पहला 4 चीज कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट आएगी, अच्छा भक्तों का संग आएगा ना प्रभु, वो व्यक्ति के पास हृदय खोल करके माफी मांगोगे आप। अभी इससे एक रिजल्ट पक्का आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो माफी मांगोगे हृदय से, हार्ट टू हार्ट, एंड कीपिंग, एंड you can cheat that person, but you cannot cheat Krishna. And when Krishna is also convinced that you are really heart to heart asking forgiveness, प्रभु एक चीज होगा,
और वो चीज ये होगा, आपके सिर के ऊपर जो इतना सबसे बड़ा बोझा चल रहा है, इतना टेंशन लग रहा है, इतना अंदर से हॉन्टिंग हो रहा है, इतना आपको एंजाइटी आती रहती है और उसका थॉट आने के बाद में भी डिस्टर्ब हो जाते हो, जब भी आप हृदय से वो व्यक्ति के पास माफी मांगोगे ना प्रभु, आपको ऐसा लगेगा कि सिर पे वो 50 किलो का बोझा है, फट करके नीचे उतर गया और यू बिकम कंप्लीटली रिलैक्स। हमको लगता है मेरे कृष्णा ने मुझे क्या बना दिया है, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लिसफुल नाउ। मेरे को कृष्णा ने एक बहुत बड़ा चीज दे दिया। दिस विल हैज टू हैपन प्रभु। इफ दिस डजंट हैपन, आपने माफी मांगने के बाद में भी अगर आपको ये चीज नहीं आ रही है ना, तो देन प्रभु यू हैव आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम योर माउथ, नॉट फ्रॉम योर हार्ट। आपने हृदय से माफी नहीं मांगा है, अगर हृदय से माफी मांगा है तो ये चेंज आना ही चाहिए। सो दैट इज द बैरोमीटर। हृदय से प्रभु जी, नो चीटिंग बाजी। हाँ, हो सकता है प्रभु जी कि वो व्यक्ति जो होता है ना, जिसके पास आप माफी मांग रहे हो, वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोलते हैं यार तुम तो ऐसा ही बातें करते रहते हो, तुम्हारा पहले भी ऐसा ड्रामा देखा है, तुमने ऐसा ही किया है, पहले ऐसा किया है। डोंट वरी, डोंट वरी। अगर वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं भी करता है और आपकी माफी एक्सेप्ट भी नहीं करता है और ही फील समथिंग एल्स, डोंट वरी। आपको चेक करना है कि मैं हिपोक्रेसी नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइन हूं, मैं हार्ट टू हार्ट डीलिंग कर रहा हूं। अगर वो हो रहा है प्रभु, और फिर भी वो व्यक्ति जो है ना आपको एक्सेप्ट नहीं करता, यू शुड नॉट वरी। व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज प्लीज विथ यू। आपको रिजल्ट आएगा ही, भले वो व्यक्ति ने अगर आपकी माफी एक्सेप्ट नहीं किया, देन आल्सो डोंट वरी, यू विल बी रिलैक्स। आपको अंदर से लगेगा कृष्णा इज हैप्पी विथ मी एंड आई एम सीइंग इन माय कॉन्शियसनेस। प्रभु जी एक चेक करना, दूसरे दिन आप जपा चालू करोगे ना, इतना आनंद आएगा। दिस इज आई सीन इट प्रभु, इतना आनंद आता है, इतना ब्लिसफुलनेस आता है। आज के दिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम जपा भी करते हैं, कंसिस्टेंसी में रहते हैं, एसोसिएशन भी करते हैं, ये सब चीज करने के बावजूद ये गड़बड़ चलता रहता है, और वो गड़बड़ चलने की वजह से जो है प्रभु हमको आनंद नहीं आता है। अभी जब सिर झुका है तो पूरा झुका दो ना भाई, अभी क्या यार लटकने का है, क्यों लटकते हैं यार? सिर झुका दो भाई, खत्म कर दो। बिना मतलब का वापस एक की वजह से वापस इधर माँ के पेट में नहीं जाना है अपने। हृदय कृष्ण को सामने खुले हो जाओ, और आप देखेंगे ना हमारे स्क्रिप्चर में अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स है प्रभु जी, क्या क्या एग्जाम्पल्स ही बताया है प्रभु जी, सीरियस एग्जाम्पल्स। व्हाई आई स्पोक ऑन दिस टॉपिक इज प्रभु जी, आपको मालूम होगा रामायण के अंदर इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, एंड दैट इज ऑफ अहिल्या। We don't have time about speaking on that past time प्रभु जी। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर लिया। We will not discuss those things। और उसको जो है गौतम ऋषि ने कर्ज दिया कि तुम जो है एक you will be, she was very beautiful woman, और उसको जो है प्रभु जी ऐसा बताया कि you will be just like a stone, और तुमको सालों तक वो स्टोन की जैसा वहां पे एक ही जगह पे खड़ा रहकर रहना पड़ेगा। और फिर गौतम ऋषि, because he was a merciful person, he said, but one thing is that if you repent seriously, Ram will come and he will forgive you and he will give you completely perfection of your life। अहिल्या ने प्रभु जी ये पांचों चीज किया है, और वो पांचों चीज करने के बाद में जो है प्रभु राम आए हैं, और राम का जो है चरण की रज, बिकॉज राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको जो है वो स्पर्श नहीं करेंगे माता जी को, लेकिन उनका उनके 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 चरण से रज निकला है, और वो रज जो हवा आई और रज जो है प्रभु अहिल्या के बॉडी पे टच हुआ, और जैसा टच हुआ तो शी बिकेम अहिल्या। बट द बैरोमीटर इज शी वाज सो सीरियस, और उसको उसने पहला ही चीज बोला कि आई एम सो मच इंडेटेड टू माय हस्बैंड गौतम ऋषि, बिकॉज अगर मेरे को ये नहीं दिया था तो मेरे में ह्यूमिलिटी नहीं आती, मेरे में ह्यूमिलिटी नहीं आती थी, और मुझे आपका दर्शन भी नहीं होता था। प्रभु जी हमारे जीवन में भी होगा, लाइफ में ऐसा कुछ होगा प्रभु जी, आगे चल करके वही इंसिडेंट हमको कृष्ण भक्ति में बहुत आगे लेके जाए। सेम थिंग, देयर इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे गुरु राधानाथ महाराज हमेशा गिव्स मोर एंड मोर, ही गिव्स दिस एग्जांपल सो मच। जीसस क्राइस्ट जो है ना प्रभु, एक माता जी आई उनके पास, शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट। वो आने के बाद में she became so sorry for whatever nonsense things she had done in her life। He said, I have sold my body and because of that I am unchaste woman। और वो आने के बाद में क्राइस्ट के सिर पे हाथ सिर झुका करके
14 आंसू से रोई है जीसस क्राइस्ट के सिर पे रख करके, और 14 आंसू से रोने के बाद में प्रभु पूरा ऐसा बताया गया कि जीसस क्राइस्ट के पूरा पाँव जो है उनके अश्रु से पूरा भीगा हो गया। एट दैट टाइम जीसस क्राइस्ट टोल्ड हर, डोंट वरी, लॉर्ड इज गोइंग टू फॉरगिव यू, you just accept devotional life very seriously. And because she felt so sorry for that sin, Prabhuji, she took spiritual life very seriously. And a stage came in her life that she was considered one of the greatest saint in Christianity. Mary Magdalene, ऐसा कुछ नाम है मेरे को, Radhanath Maharaj says again and again this thing. She is considered one of the most very big saint. और वो क्यों हो गया? That repentance, वो पांचों चीज अपनी लाइफ के अंदर किया और वो कहाँ के कहाँ निकल गई। सेम थिंग विद हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को वो माता जी, वो उनको जो है डिस्टर्ब करना है। हाँ, सब बड़ी सेम। मैरी मैगदलीन, यस, पीपल प्रॉब्ली डज लॉट्स ऑफ सेवा फॉर अस। शी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट। शी वाज बेसिकली प्रोस्टिट्यूट बिफोर दैट। लेकिन प्रभु ये रिपेंटेंस आदमी को कहाँ के कहाँ लेके जाता है, कहाँ लेके जाए। सेम थिंग विद हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को जो है प्रभु, उनको जो है ना, वो माता जी आई ना, आई डोंट नो हर नेम, she came to completely disturb हरिदास ठाकुर। वो रामचंद्र खान ने उनको भेजा और वो 3 दिन उसने इतनी मेहनत किया हरिदास ठाकुर को शेकन अप करने के लिए, but she could not shaken him up। और बाद में 3 दिन कंटिन्यूस हरिनाम सुनते सुनते, एक शुद्ध भक्त के सुनते सुनते, she became purified and she repented. She said, I am a prostitute, हरिदास ठाकुर। लक्षा हीरा, yes, लक्षा हीरा, she came that way। और वो जो है प्रभु इतना इसको इतना गिल्ट हुआ, और वो गिल्ट की वजह से जो है उसने भी ये 5 चीजों लाइफ में फॉलो किया। और वो फॉलो करने के बाद में प्रभु she became a very good big saint। Can you imagine a prostitute such a, ये भी दोनों prostitute, जीसस क्राइस्ट के वहां पे prostitute, ये भी हरिदास ठाकुर को भी मिला, but they were considered the biggest saint। She was chanting every day 3 lakh japa just like हरिदास ठाकुर। और उसके पास जो भी सब था सब उसने दे दिया, चैरिटी में दिया, डोनेशन में दे दिया। और खाली 2 कपड़े लेकर के वहां पे तुलसी के पास रह गए। हरिदास ठाकुर चले गए और उन्होंने बोला किसी का भी कुछ भी विचार मत करना, तुम्हारा सर्वाइवल के लिए कृष्णा तुमको भेज देंगे। एंड शी हैड सो मच फेथ ऑन हरिदास ठाकुर, उसने सब दे दिया। और सब देने के बाद में प्रभु जी शी रीच्ड टू सच ए हाई स्टैंडर्ड। देखो प्रभु जी क्या इंसिडेंट कहाँ को कहाँ लेके जा सकता है। सेम थिंग विद जगाई मदाई। जगाई मदाई जो है प्रभु जी, आफ्टर चैतन्य महाप्रभु गेव द मर्सी टू जगाई मदाई, वो व्यक्ति के जीवन के अंदर में जो है प्रभु उनको इतना गिल्ट हो रहा था कि मैंने क्या कर लिया मेरी लाइफ के अंदर, कितना अपराध किया है। तब नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुम एक गंगा के पास जाकर के एक घाट बनाओ जहाँ पे लोग स्नान करने आएंगे, डू सम सर्विस फॉर देम। तो उन्होंने पूरा, वो दोनों ने मिलकर के कुछ अच्छा घाट बनाया, और जो भी स्नान करने आते थे वो सबको दंडवत प्रणाम करके बोलते थे कि हमको माफ करना, हमने क्या घोटाला किया है। कोई पत्थर मारते थे कोई उनको, तो वो देखो ह्यूमिलिटी व्यक्ति को कहाँ तक लेके जा सकती है प्रभु। जब व्यक्ति को उसको कोई पत्थर मारते थे तो वो पत्थर उठा करके वापस वो व्यक्ति के पास जाते थे और बोलते थे और पत्थर मारो, मेरे को और पत्थर मारो, वी आर फिट फॉर दैट। जब लोग उनको ये देखते थे ना, दे फेल्ट इट, बाप रे, दिस पर्सन कहाँ का कहाँ व्यक्ति पहुंच गया है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ना प्रभु आपको वहां तक लेके जा सकता है। नाउ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा लाइफ में ये भी आता है कि एक बार हम माफी मांग लेंगे, हृदय से भी माफी मांग लेंगे, और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर उसका आपको फायदा भी मिल जाएगा। लेकिन प्रभु आगे चल करके हमारा ऐसी भूल ना हो, उसके लिए क्या करना, हम कुछ ऐसी गड़बड़ आगे चल करके ना करें, उसके लिए क्या कर देना चाहिए। This is a very big question that comes. I ask to ask again and again to Radhanath Maharaj, मेरे से ये भूल ना हो जाए, कंडीशन सो लूं, मेरे अनर्थ अभी भी बाहर नहीं निकले हैं, मैं इसमें से बाहर कैसे निकल जाऊंगा कि मेरे से ये भूल वापस ना हो जाए। प्रभु जी, the only way to overcome this problem of not problem coming again and again is we must have a very, very strong sadhana. We must have a very strong association of genuine devotees. And we should have a very, very serious consistency in our Krishna consciousness.
अगर ये तीन चीज बराबर रहेगी ना प्रभु, स्ट्रॉन्ग साधना, I don't have to speak so much about strong sadhana, I have spoken so many times. Strong sadhana, strong association of devotees, and serious consistency. Serious consistency. When you have these three things ना, हो सकता है प्रभु आपकी कंडीशनिंग से आप वापिस कोई भूल कर दे रहे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग साधना और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होने की वजह से प्रभु जी क्या हो जाएगा आपके लाइफ में, आपको फट करके जो है ना स्विंग होगा के मैंने घोटाला किया है। और वो स्ट्रॉन्ग साधना और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन और कंसिस्टेंसी होने की वजह से प्रभु आप में हिम्मत होगी, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, और आप ह्यूमिलिटी की वजह से आप वो व्यक्ति के पास जाकर के आस्क फॉरगिवनेस मांग लोगे, क्योंकि आपका हृदय कोमल होता रहेगा। साधना का एक बड़ा एडवांटेज होता है प्रभु, वो हृदय को हमेशा सॉफ्ट रखता है। सब्जेक्ट टू यू टेक द प्रोसेस वेरी सीरियसली। हमेशा प्रभु जी हृदय में कठोरता नहीं आती है, आप जाकर के वो व्यक्ति के पास माफी मांग लोगे। This is the process, Prabhuji. We have to follow it out. That's why I somehow, Prabhuji, I feel that consistency gives so much importance. We have to give strong sadhana, strong association, and consistency. आप देखना प्रभु, I don't have to say it. You just check it out. Consistency हमने थोड़ा एक साल, अभी almost एक साल हो रहा है, प्रभुजी. How much difference it has come in our life. Consciousness point of view, हृदय कोमल होते जा रहा है. Let go करने की आदत हो गई है, छोड़ने की आदत हो गई है। कोई भी भूल होता है तो माफी एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी का हृदय तोड़ने की इच्छा नहीं होती है। ये सब चीज क्यों हो रहा है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग साधना, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एंड कंसिस्टेंसी। अगर ये रहेगा प्रभु जी, तो हो सकता है मोर और लेस ये भूल ऐसी नहीं आएगी हमारे, और अगर भूल भी आएगी तो हम उसको रेक्टिफाई भी फट करके कर लेंगे। प्रभु बहुत जरूरी है। जी हमारे आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लाइफ में एक ही है, एक ही प्रॉब्लम है प्रभु, हमारा फॉल्स वो इतना स्ट्रांग होता है ना कि हमको कभी भी कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो वो हमारा फॉल्स वो इतना टकराता है, और वो टकरा की वजह से जो है ना प्रभु, हम जो है ना प्रभु एक चीज नहीं बोलते हैं। हमको मालूम भी है कि हमने घोटाला किया है, लेकिन हम एक चीज नहीं बोल सकते हैं, और वो क्या है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम। हृदय से एक्चुअली जो है ना रिचुअलिस्टिक है, आई एम सॉरी ऐसा करके नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जेन्युइनली अगर हमने बोल दिया ना कि आई एम सॉरी, प्रभु जी कितने लिटिगेशन, कितने प्रॉब्लम्स, कितने सालों के झगड़े खाली एक वाक्य की वजह से जो है चेंज हो जाता है। व्हेन यू स्पीक फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, प्लीज आई एम सॉरी, आई मेड अ ब्लंडर, प्लीज फॉरगिव मी, ये वाक्य जो है ना प्रभु पूरा माहौल चेंज कर देता है। लेकिन ये वाक्य बोलने के लिए प्रभु it requires lots of strength. It is very easy to do 24 hours Hare Krishna Mahamantra chanting. It is very easy to take cold water bath in Alaknanda and Badrinaran in the month of December, January. But it is extremely difficult, Guru Maharaj says, to speak, I am sorry, please forgive me, from the core of the heart. ये बोलना सबसे ज्यादा कठिन है। It is so difficult, Prabhu. It is so difficult. How to do that? How to come to that level? कि मैं हृदय से बोल सकूं. We need again strong sadhana, strong association, and consistency in Krishna consciousness. प्रभु ये हो जाएगा ना तो it is possible. हमारे आचार्य बोलते हैं it is not, it is quite natural. कलयुग के प्रोडक्ट है हम लोग, हम मिस्टेक करेंगे ही प्रभु. That is, we cannot come out of that mistake. हमारा आदत ही है नहीं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है। हम कलयुग के प्रोडक्ट है, हमारे अनर्थ इतने हैं, हमारी कंडीशनिंग है, हमारी हैबिट्स है, तो हो सकता है हम मिस्टेक करते ही रहेंगे। लेकिन मिस्टेक करना वो बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करना और बता देना नहीं कि बताना कि मैंने मिस्टेक किया है, वो नहीं बोलना, वो बड़ी मिस्टेक है। तो प्रभु वी हैव टू कम अप। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ना प्रभु, इट इज नॉट ए रिचुअलिस्टिक वे। प्रभु आपको ऐसा रिचुअलिस्ट मत समझना। कृष्णा कॉन्शियसनेस है, चलो हो गया, चैंटिंग कर लिया, डांसिंग कर लिया, एसोसिएशन कर लिया, अभी अच्छा हो गया। दैट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन रियलिटी। इन रियलिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्रभु, वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा I am in and out trying to become very pure to come in front of you. And when Krishna sees that, then Krishna takes you seriously.
तो प्रभु आज जो अभी हम हमारा जो है 32 राउंड्स करेंगे ना प्रभु, रियली प्रे टू कृष्णा। मेरा हम्बल हो सकता है प्रभु आप लोग ने जो है ना प्रभु, आप लोग सब लोग बहुत सीरियस हो, कमिटेड डिवोटी हो, आपने कुछ भी घोटाला नहीं किया है, देन फॉरगेट इट आउट। आई डोंट नो, आप लोग सब महान व्यक्ति होंगे, तो आप लोग को इफ यू मैट नॉट मेड ए मिस्टेक, फॉरगेट इट, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने मिस्टेक किया है प्रभु, और आपको लग रहा है कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर घोटाला कर लिया है, और वो मेरे को हॉन्ट कर रहा है, कंटिन्यूसली हॉन्ट कर रहा है, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, और मेरा फॉल्स ईगो मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है, तो प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है आज के दिन जब हम चैंटिंग करेंगे ना, really pray to the Krishna, कृष्णा को प्रे करेंगे सीरियसली प्रभु, we'll pray to the Lord, कृष्णा प्लीज मेरा फॉल्स ईगो दबाओ अभी, ये फॉल्स ईगो ही मेरी लाइफ के अंदर मेरे को बर्बाद कर दिया, ये मुझे जो है फॉल्स ईगो मेरे को दबा करके मुझे ऐसा कॉन्शियसनेस दे दो कि मैं जो है ना जो भी घोटाला किया है वो व्यक्ति के पास जाकर ये फॉलो भी करूं, ये पांचों प्रिंसिपल, और फाइनली मुझे जो है ना वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांगनी। देखो प्रभु जी, ये एक चीज करने की वजह से जो है ना प्रभु, आपकी लाइफ के अंदर जो है ना एक सबसे बड़ा बोझा जो होता है ना, इतना बड़ा बोझा जो होता है ना 50 किलो का बोझा, वो प्रभु एक झटके में निकल जाता है, और यू बिकम सो ब्लिसफुल, सो ब्लिसफुल। लेकिन वो बोलने के लिए बहुत, हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं, नहीं नॉट गुरु महाराज, व्हेन आई वाज हियरिंग अवर मोरारी बापू, में जब मोरारी बापू को बहुत सुनता था ना, तो वो गुजराती में बोलते थे कि મને મારીથી ભૂલ થઈ છે, મને નથી આવડતું, એ બોલવા માટે ઘણું આવડવું પડે છે, मेरे से भूल हो गई है, मुझे नहीं आता है, ऐसा बोलने के लिए मुझे बहुत सब चीज सुनना समझना पड़ता है, तभी ये मैं बोल पाऊंगा। प्रभु मेरे से भूल हो गई है, आई एम सॉरी, टू बोलने के लिए बहुत मेहनत की है, वो भूलने का आई एम सॉरी दैट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। रिचुअलिस्टिक जो आज सब लोग बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, दैट इज रिचुअलिस्टिक। वो बोलने के बाद में भी आपका वो बोझा हमेशा सिर पे रहेगा ही, हमको वो बोझा हमेशा के लिए निकालना है, तो यू हैव टू प्रे टू द लॉर्ड, प्रे टू द लॉर्ड। और सब, और मैक्सिमम, टेक माय वर्ड्स प्रभु, आई एम वेरी बोल्ड टुडे, मैक्सिमम जो है प्रभु जी प्रॉब्लम जो भी आता है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, खास करके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। हस्बैंड वाइफ का ये प्रॉब्लम के अंदर ये मेजर, प्रभु जी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, सिर्फ दो में से, अरे दो भी नहीं हो गया ना चलेगा, एक व्यक्ति ने जो है अगर सीख लिया ना कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी के साथ में, अगर उसने ये सीख लिया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, प्रभु वो दूसरा व्यक्ति कितना भी कठोर होगा ना, वो भी पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा प्रभु। They will become, they will melt, क्योंकि क्या है प्रभु जी, एक व्यक्ति जो है आपके सामने माफी मांगते हैं, फिर भी आप अटक रहे हो, तो प्रॉब्लम आप में होता है, वो व्यक्ति तो निकल जाएगा और आपको गिल्ट होगा कि बाप रे ये तो आदमी कहाँ का कहाँ निकल गया, और मैं तो जो खाली बातें करते ही लटक गया। सो एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रैक। और अगर नहीं भी आया ना तो भी यू विल रिमेन ब्लिसफुल, यू विल रिमेन ब्लिसफुल। प्रभु जी सबका प्रॉब्लम है, सबका, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग। नहीं सुधरोगे तो इधर लटक जाएंगे प्रभु, अभी क्या है, सिर झुकाया ही है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट किया ही है ना प्रभु, क्यों बिना मतलब के ये चीज के लटक करके क्यों हमारी जिंदगी बिगाड़ते हैं। एक्सेप्ट प्रभु जी, आई कैन टेल यू मेरे लिए भी बहुत कठिन था, स्पेसिफिकली विद माय पेरेंट्स, इट वाज सो डिफिकल्ट, इट वाज सो डिफिकल्ट। लेकिन एक भक्त ने जो है ना, प्रेम निधि प्रभु ने मेरे को इतना मदद किया है। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेनेवर आई मीट राउंड, वो इंसिडेंट को तो मेरे ख्याल से अभी हो गया होगा, 25 साल हो गया होगा, लेकिन whenever I meet him, I always tell him, you have changed my life. I would have never been able to do this thing, but you have changed my life. I'm so much indebted to you. If I don't remember Krishna, will not be a problem. If I don't ask, so to say, indebtedness from Krishna will not be a problem. But I should always be feeling that I'm indebted to you more. So change my life. So Prabhu, my humble request is, आपको शो बॉटल डिवोटी नहीं बनना है, हार्ड कोर डिवोटी रहना है, हार्ड कोर, ऐसा हार्ड कोर कि कृष्ण हमको देखे ना तो उसको पता चल जाना चाहिए कि व्यक्ति ने हकीकत में फॉल्स ईगो दबा करके आगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे निकलने की कोशिश किया है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज टेक दिस वेरी सीरियसली। Everybody has done problems.
सब लोगों ने किधर ना किधर घोटाला हुआ ही है। आप एक्सेप्ट करो या ना करो प्रभु, हम लोग ने घोटाला किया ही है। और दिस इज द वे वी कैन सॉल्व दिस थिंग्स। प्लीज एक्सेप्ट इट आउट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो। मेरा भी आगे चल करके और प्रॉब्लम्स आएंगे और मेरा ईगो के साथ में टक्कर देना होगा। प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी दैट I can remain completely focused and get that humility standard should always remain in my consciousness. तो जब भी अगर घोटाला हो भी गया तो वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांग। Okay प्रभु, if at all you have any questions on this particular topic or something, आज हमारा 9 से 10 का क्वेश्चन आंसर आएगा। We can ask and I whatever little bit I know it, we will discuss on this topic. But it is मेरा humble request है प्रभु, don't be show bottle devotee. हमको ऐसा सबको गांव को दिखाना नहीं है, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, 16 माला एक ही सेशन में करता हूँ, बहुत एडवांस हो गया हूँ, कोई भी दिन मिस नहीं किया है। अरे वो नहीं, वो किया भी है, लेकिन वो फॉरगिवनेस का हायर स्टैंडर्ड नहीं आया ना। कृष्णा की दृष्टि से अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अगर एक डिवोटी भले बड़ा संघर्ष करके जपा कर रहा है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता भी नहीं होगा और वो कैसे भी धक्का मार मार कर जपा कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो ये कॉन्सियसनेस आ गया है and he asking forgiveness, and from the heart he is completely giving himself totally to Krishna and false ego को दबा दिया है। In front of Krishna is far ahead than us. उसको ये मतलब नहीं कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जपा करना है, हम ब्रह्म मुहूर्त में जपा करेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी देखते जाएंगे कि ये चीज हमारे जीवन में आते जाना चाहिए। प्रभु हम जब भी कृष्णा को मिलने जाएंगे ना, leave our body ना, sorry Prabhu, but I'll speak. This is what my heart always tells me. Krishna should be very eager to meet us. This is the perfection of our human form of life. He should be very eager to meet us. आ गया। आपको मालूम है कभी कोई भी डिवोटी होता है, बहुत सीरियस होता है, बहुत जीनियन डिवोटी होता है और बहुत संघर्ष अपनी लाइफ में करता है, वो डिवोटी अगर आपको मिलने को आता है तो प्रभु आप कितना एंटिसिपेशन के साथ में उसको आपके माइंड में रखते हो कि कभी आएगा, हाउ कैन आई मीट दैट डिवोटी, how much I'll be so happy. Exactly that devotee, Krishna also should feel it. Kabhi aayega or how when he'll come and I will be meeting him. And when he embraces us with that thinking, happy with whatever you have done. You have really संघर्ष आपने किया, लेकिन now I'm very satisfied that you have perfected your life. तो मुझे ये जब कृष्ण आपको बोलेगा ना, तो पूरा जितना 84 लाख योनि का जो गड़बड़ किया है ना हमने, सब थकावट खत्म हो जाएगी. Everything will get over. This is what each and every devotee should aspire for it.